हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं तुम्हारे साथ क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 3 है डाटा हैंडलिंग उसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहले हम थोड़ा जान लेते हैं डाटा हैंडलिंग होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं पूरे चैप्टर में। ये आपकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। जो भी आपके क्वेश्चन वाइज वीडियो आएंगे वो अलग होंगी या फिर एक्सरसाइज वाइज आएंगी वो अलग होंगी। अगर मैं बात करूँ डाटा हैंडलिंग की, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूँ डाटा हैंडलिंग की, किसी दिए हुए ऑब्जर्वेशन को, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कोई भी आंकड़ा दे दिया जाएगा तुम्हें, हो सकता है प्लेयर के रन दे दिए जाएं, हो सकता है आपको कोई आइटम दे दिया गया उसका वेट दे दिया जाए, हो सकता है कुछ स्टूडेंट दे दिए और उनकी हाइट दे दी गई हो तुम्हें। तो इस तरीके से आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया जा सकता है, उसको अरेंज करना, उसको किस तरीके से अरेंज करना है उसे हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। डाटा हैंडलिंग होता है कोई भी दिए हुए डाटा को हैंडल करना, व्यवस्थित करना, उसे थोड़ा डाटा को अरेंज करना ही आपका डाटा हैंडलिंग होता है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, यहाँ मैंने लिखा है प्लेयर नेम और यहाँ लिखा है मैच और यहाँ लिखे हैं उसके रन। मैंने क्या किया है, कोई भी 4 प्लेयर ले लिए हैं, कोई भी 4 प्लेयर ले लिए हैं, इनके मैच लिखे हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखे हैं इनके रन। कोई अरुण नाम का प्लेयर था जिसने 4 मैच खेले और 30 रन बनाए। इसे मैंने इस डाटा को पूरे को अरेंज करके लिख दिया है। कोई एक और प्लेयर था रोहित, कोई रोहित नाम का प्लेयर था, उसने क्या करा, उसने 6 मैच खेले, क्रिकेट मैच की बात हो रही है, और 45 रन बनाए। उसने 45 रन्स स्कोर किया। अगर चाहो तो तुम इसे रन या स्कोर कुछ भी आपकी इच्छा वो लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कोई राहुल नाम का प्लेयर था, कोई राहुल नाम का प्लेयर था, उसने 3 मैच खेले और 80 रन्स स्कोर किया, 80 रन्स बनाए। अगर मैं बात करूं अनिल नाम के प्लेयर की, कोई भी अनिल नाम का प्लेयर था, उसने 4 मैच खेले और 75 रन बनाए। इस डाटा को हमने पूरे तरीके से लिख लिया। आगे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, इसी बेस पे पूछूँ, अगर मैं इसी क्वेश्चन के बेस पे पूछूँ तो वो आपसे पूछ सकता है हाईएस्ट स्कोर करने वाला कौन सा प्लेयर है, मतलब किस प्लेयर ने हाईएस्ट स्कोर किया। तो अगर यहाँ देखा जाए तो 80 रन हाईएस्ट स्कोर है, 80 रन हाईएस्ट स्कोर है और इस स्कोर को किया है राहुल ने, इस स्कोर को किया है राहुल ने। तो राहुल इज द बेस्ट परफॉर्मर, राहुल ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, हाईएस्ट स्कोर करने वाला प्लेयर का नेम है राहुल। अच्छा, अगर क्वेश्चन वो ऐसे करे सबसे कम स्कोर किस प्लेयर ने किया है, हमें पता है सबसे कम रन है 30 रन्स, और हमें ये भी पता है 30 रन्स को बनाने वाला अरुण है। तो जो सबसे कम बेकार परफॉर्म रहा है वो रहा है आपके अरुण का। इस तरीके से किसी भी डाटा को देकर वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपसे इसका एवरेज पूछ सकता है, मोटी पूछ सकता है, मीन, मीडियन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। 3-4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं नॉर्मली देखा जाए तो। एक आपका एवरेज जिसे हम मीन बोलते हैं, एक है आपका मोड, एक होती है आपकी रेंज और एक होती है आपकी मीडियन। ये 4 चीज़ें हैं। इन चारों चीज़ों को समझ लिया तो पूरे चैप्टर में कहीं भी दिक्कत आ जाए मेरी गारंटी है। इन चारों चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत आ जाए तो मेरी गारंटी है। आप थोड़ा से नोट कर लें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगली स्लाइड में इन चारों चीज़ों को डिफाइन करने वाला हूँ विद एग्जांपल। विद एग्जांपल में इन चारों चीज़ों को प्रूव करके दिखाता हूँ। इन्हें समझने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे चैप्टर में, दिस इज माई गारंटी, ये मेरी गारंटी है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं स्लाइड में। तो अगर मैं आपके मीन की बात करूं, अगर मैं आपके मीन की बात करूं, जिससे अर्थमेटिक मीन या दूसरा नाम इसका एवरेज ही होता है, एवरेज और मीन दोनों एक जैसा ही वर्क करते हैं, एवरेज और मीन दोनों एक जैसा ही वर्क करते हैं। अगर मैं मीन के फॉर्मूले की बात करूं तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनको आप ऐड कर लीजिएगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन हैं उनसे डिवाइड कर देना, आपका मीन निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन दे रखा है, जैसे 2, 5, 7, 3, 1, 4, इस तरीके से कोई भी ऑब्जर्वेशन दे रखा है। हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनका सम कर लेना है। तो जैसे 2 + 5 + 7 + 3 + 4,
और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं तो 5 से डिवाइड करना है। इसके बाद अगर तुम इसे ऐड करोगे तो 4 और 3 7, 7 और 7 14 और 5 19 और 2 21, 21/5। अगर इसे आगे सॉल्व करो तो 4.2, तो 4.2 आपका मीन निकल के आ जाएगा। इस ऑब्जर्वेशन का जो मीन निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा 4.2। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। कुछ गलती तो नहीं होगी है, 5 चौक 20 1 5, 4.2 इज करेक्ट आंसर। तो आपका ये मीन वैल्यू निकल के आ गई है जो इस ऑब्जर्वेशन की। हमें क्या करना है, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो, कितना ही बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सबको ऐड करना है और जितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देना है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन थे, 5 से हमने इसमें टोटल सम में डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो 4.2 था मीन निकल के आ गया। अगर मैं बात करूँ आपके रेंज की, रेंज भी पूछता है। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में रेंज के बारे में, तो मैंने कुछ इसे डिफाइन सा कर दिया हल्का सा, मैं विद एग्जांपल भी समझा दूंगा आपको। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया होगा उसमें से क्या करना है, तुम्हें हाईएस्ट वैल्यू लेनी है एंड लोएस्ट वैल्यू लेनी है, और उनका जो डिफरेंस आएगा वही आपकी रेंज होगी। उनका जो डिफरेंस आएगा वही आपकी रेंज होगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने कोई भी ऑब्जर्वेशन ले लिया 5 7 9 8 20 और ले लेते हैं कुछ भी 40, इस तरीके से मैंने क्या ले लिया, कोई ऑब्जर्वेशन ले लिया। अब मुझे इनकी रेंज निकालनी है, तो सबसे पहले तो मुझे देखना होगा हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो आपको आराम से दिखाई दे रही होगी हाईएस्ट वैल्यू 40 है, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपकी 40 है। अगर लोएस्ट वैल्यू देखी जाए तो 5 आपकी लोएस्ट वैल्यू है। अगर मैं बात करूं लोएस्ट वैल्यू की तो 5 आपकी लोएस्ट वैल्यू है। अच्छा, तो मुझे क्या करना है, आपका फॉर्मूला होता है रेंज का, जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू आपकी थी 40, लोएस्ट वैल्यू थी आपकी 5, तो 40 में से 5 माइनस करेंगे तो 35 आपका इस ऑब्जर्वेशन की रेंज निकल के आ गई। 35 आपकी इस ऑब्जर्वेशन की रेंज निकल के आ गई। शायद तुम्हें कुछ समझ में ना आ रहा हो, इसलिए मैं ऊपर से कुछ इरेज कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ रेंज की, तो आपका जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका हाईएस्ट, रेंज का फॉर्मूला होता है आपका हाईएस्ट माइनस के लोएस्ट वैल्यू। तो आपको पता है हमने जो ऑब्जर्वेशन अभी लिया था उसमें हाईएस्ट वैल्यू थी 40 और लोएस्ट थी 5, तो इस तरीके से आपकी जो रेंज निकल के आई थी 35 इज करेक्ट आंसर। जो आपकी रेंज निकल के आई थी वो निकल के आएगी 35, जो ऑब्जर्वेशन हमने लिया था, इसके लिए जो ऑब्जर्वेशन हमने लिया था उसकी जो रेंज निकल के आएगी 35 निकल के आएगी। अगर मैं बात करूं मॉड की, तो मॉड कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ डाटा। कोई भी डाटा दे रखा होगा, अब आप कहोगे भैया ये फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बहुत ही आसान है, जो जितनी बार आया है, जो रिपीटेशन कोई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, किसी भी चीज़ की रिपीटेशन कितनी बार हुई है उसे ही आप फ्रीक्वेंसी कहोगे। जैसे मैंने कोई भी डाटा ले लिया, ऐसे भी रेंज कर सकता हूँ, मैंने आपको रेंज को अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अगर मैं बात करूँ, मैंने कोई भी ऑब्जर्वेशन ले लिया, कोई भी डाटा ले लिया, इस तरीके से कोई डाटा ले लिया। अगर मैं बात करूँ इसमें जो 1 की फ्रीक्वेंसी है, बनी है, क्योंकि 1 तो एक बार ही आया है, रिपीटेशन देखिए 1 की रिपीटेशन एक बार ही हुई है, रिपीटेशन तो हुई नहीं, एक ही बार आया है। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 1 2 और 3, जो 3 आया है वो 3 बार आया, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 3 होगी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो 3 होगी। तो जितनी बार कोई नंबर रिपीट करता है, जो ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट कर रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और हमने पढ़ा है इसकी डेफिनेशन है, मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा। कोई भी डाटा दे रखा होगा उसमें कोई नंबर जितनी ज़्यादा बार आया है वह उस ऑब्जर्वेशन का मोड होगा, जिसे हिंदी में बहुलक कहते हैं, जो जितनी बार आया होगा। अगर मैं इस डाटा के मोड की बात करूं तो 3 इज करेक्ट आंसर।
अगर मैं इस डाटा के मोड की बात करूं तो आपका 3 आ जाएगा आंसर। आपका मोड 3 निकल के आएगा क्योंकि 3 की रिपीटेशन सबसे ज़्यादा हुई है, जो फ्रिक्वेंसी है 3 की सबसे ज़्यादा है। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ डाटा, किसी भी डाटा की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आपका मोड होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं मीडियन की, मीडियन क्या होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं माध्य का। अगर मैं मीडियन की बात करूं तो मैंने थोड़ी एक लाइन इसमें ऐड करी है, मिडिल पॉइंट ऑफ डाटा। मिडिल पॉइंट ऑफ द डाटा, कोई भी डाटा दे रखा होगा उसका जो मिडिल पॉइंट होगा वह आपकी मीडियन होगी। कोई भी डाटा दे रखा है, दोनों साइड से उसे काउंट कर लो, बीच वाला जो नंबर होगा या कोई भी डाटा जिस तरीके से दे रखा है वही आपकी मीडियन होगी। भैया कैसे, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मैंने कोई भी डाटा ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 5 7 3 2 3 5 2, कोई भी डाटा ले लिया इस तरीके से, और ही बढ़ा लो आप 7। अब इसका जो मीडियन निकल के आएगी, मिडिल पॉइंट ऑफ द डाटा, डाटा का मिडिल पॉइंट आपकी मीडियन होगी। लेकिन आपकी इसमें एक कंडीशन और होती है, अगर आपने इसे देख लिया तो आप कहोगे आपने इसे देख लिया, एक और ले देते हैं इसमें, जैसे हमने और ले देते हैं 8, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे मिडिल पॉइंट ऑफ द डाटा, किसी भी डाटा का जो मिडिल पॉइंट होगा वो आपकी मीडियन होगी। तो आप निकालोगे 1 2 3 4, यहाँ तो होगा 1 2 3 4, यहाँ तो होगा मिडिल पॉइंट 2 है, तो आप बिल्कुल गलत हो। तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। आएगा तो आंसर इसी तरीके से, आंसर तो इसी तरीके से आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी आपको डाटा दे रखा है पहले उसको आपको या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा या असेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में लगा लो, आपकी इच्छा है। चाहे तुम चाहो तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अभी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं ये आपको पता होगा, हिंदी में आरोही और अवरोही क्रम जिसे बोलते हैं। अगर मैं इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूँ, मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे फर्स्ट आती है, सबसे पहले आती है सबसे छोटी संख्या। बात करूँ तो 2 के बाद अभी 2 एक और है इसमें, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद है 5, एक और 5 है इसमें, और उसके बाद क्या है 7, उसके बाद 8। ये मैंने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, यानी बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया। अब देखा जाए, अब क्या करना है तुम्हें, अब इसको देखना है तुम्हें, कुछ गलती हुई है। 7 आपका 2 बार आ रहा है, 7 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, और आपका अब तो सही होगा। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना, 9 हो गए ऑब्जर्वेशन। असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब हमें काउंट करना है दोनों तरफ से, 1 2 3 4 इधर से हो गए, 1 2 3 4 इधर से हो गए, तो आपका जो मिडिल पॉइंट है वो 5 है। तो आपकी जो मीडियन निकल के आएगी, जो आपकी मीडियन होगी वो होगी आपकी 5। मीडियन जो होगी आपकी 5 है करेक्ट आंसर। और पहले क्या आ रहा था हमारा करेक्ट आंसर 2। यही तो गलती कर जाते हैं हम। क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन लिखा, उन्हें पता है मिडिल पॉइंट ही इसकी मीडियन होगी, नंबर काउंट करे दोनों तरफ से मीडियन निकाल दी, जो भी गलत है। पहले हमें किसी भी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि असेंडिंग में लगाओ, आप डिसेंडिंग में भी लगा सकते हो। आंसर तो एक जैसा ही आता है, आंसर 5 ही आएगा दोनों कंडीशन में। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपको चैप्टर 3 जो कि डाटा हैंडलिंग है पूरा उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। क्या मोड होता है, क्या मीडियन होती है, क्या एवरेज होता है, क्या मीन होता है। मीन और एवरेज एक ही बात है, दोनों का मतलब एक जैसा ही है। क्या मीन होता है और क्या रेंज होती है। इससे रिलेटिव ही पूरे चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब से रिलेटिव ही पूरे चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक होता है आपका टैली मार्क, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो आपको पता होगा, नॉर्मल 6 क्लास में ही पढ़ा होगा आपने, तो उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। टैली मार्क कुछ नहीं, टैली मार्क इस तरीके से होता है, पता होगा तुम्हें, थोड़ा बहुत तो पता होगा। टैली मार्क के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, इससे अलग पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इसे इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने के बाद अगर एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं होता है तो मेरी गारंटी है इसे थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करने अभी से बैठ जाओ, आपके तुरंत आंसर आएंगे सारे क्वेश्चन के। बस किसी क्वेश्चन में मोड पूछेगा, किसी में मीडियन, किसी में रेंज, किसी में एवरेज, किसी में मीन,
मीन और एवरेज एक ही बात है। किसी में डाटा तुम्हें क्या करेगा, कोई भी डाटा दे देगा, बोल देगा इस डाटा को अरेंज करो, तो डाटा को आप अरेंज कर ही सकते हो आसानी से। तो ये हो गई आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो। तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।